बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसमें हर दफ़ा एक नया हीरा आपकी नज़र करता हूँ। तो इसका अनवान है दास्तान गुमनाम हरियत सन सरफरोशों की, जिन्होंने हमेशा इस धरती के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसके दफा के लिए जद्दोजहद की, जंगें की, जहाद किया, जानी माली कुर्बानियाँ पेश की। तो आज का जो मैं हीरा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, पहले तो अकीदत से सरनगू हूँ उनके सामने, उनकी अजमत के सामने। उनका नाम है अजब गुल अफरीदी। जी हाँ, अजब गुल अफरीदी, दर्रा आदम खेल वाले। इनकी पैदाइश 1866 में दरा आदमखेल में हुई और वफात सन 1961 में मजार शरीफ अफगानिस्तान में हुई। वहीं इनका मदफन है, इनकी कब्र है। तो इनका किस्सा कुछ यूं है कि जब अंग्रेज इस पे बाकी हिंदुस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा पे भी कब्जा करना चाहता था, तो पश्तूनों ने बहुत बहुत अजीम रहमत की थी। उनमें मैं किस किस का आपको नाम बताऊं, कोशिश करूंगा कभी कभी आपके सामने कुछ नाम रखता चलूं। वीडियो अच्छा, अभी तो 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए। तो ये अजबुल अफरीदी, अजीम मजाहत, अजीम माँ बाप का अजीम बेटा, ये अजीम हरियत सन, इसको गवारा नहीं था कि अंग्रेजों के नापाक कदम इस धरती पे टिके। तो ये उनके खिलाफ गरीला कार्रवाई करते थे, उनके खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ हमले करते थे, उनको डिस्टर्ब करके रखते थे। तो अंग्रेज भी इनकी गिरफ्तारी में कोशिश रहते थे, लेकिन कामयाब ना हुए। हस्बे साबक एक दिन अंग्रेजों ने फिर इनके घर पर दरा आदम खेल पे दावा बोला। जब दावा बोला तो ये और इनके भाई वहां नहीं थे। तो अंग्रेजों ने बदतमीजी की औरतों से। जब ये कहीं वापस आए तो इनको पता चला, तो ये खामोशी से इन्होंने कोई जवाब ना दिया अपनी माँ का, बहनों का, भाभीयों का, खवातीन का। जो उन्होंने उनसे कहा, ये खामोशी से बाहर निकल गए और फिर ये पहाड़ों जंगलों में रूपोश हो गए और वहां मंसूबाबंदी करते रहे उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए। तो बज़ाहिर तो ये गुमसुम थे, लेकिन अंदर लावा पक रहा था और मंसूबाबंदी कर रहे थे पहाड़ सोनी पे हमला करके हिसाब बराबर करने की। तो इन्होंने एक बंगले का इंतखाब किया जिस पे इन्होंने छापामार कार्रवाई करनी थी। उस बंगले का नंबर शायद गालबन आज भी 36 हो। वहां मेजर एलिस मुकीम था, बरतानवी फौज का। तो ये उसके घर पे छापामार कार्रवाई करके उससे जहन्नम हासिल करना चाहते थे। ये रैकी करते रहते थे खामोशी से। तो हमला करने में जो चीज़ मज़ाहम थी, वो उनका पालतू कुत्ता था मेजर साहब का। तो इन्होंने उसके साथ दोस्ती लगाई। पहले उसको थोड़ा थोड़ा गोश्त खिलाते रहे, फिर वो इनसे मनूस हो गया। फिर वो इनको देख के फ्रेंडली हो जाता था, इन पे ना भागता था, ना रजिस्ट करता था, ना मजम्मत करता था। तो जब ये इस तरह का हालात पैदा हो गए, तो अजब गुल खान ने अपने 3 साथियों, मुजाहिदों, हरियत संतों, सरफरोशों के साथ मेजर के घर पे दावा बोला, वहाँ गुरीला कार्रवाई की, वहाँ छापामार कार्रवाई की और मेजर को जहन्नुम हासिल करने की कोशिश की। इनके साथ इनके भाई शहजादा खान, दोस्त सुल्तान मीर, ये दोनों भी अफरीदी थे। इनका चौथा साथी और इनका इनका चौथा साथी जो था वो पंजाबी था, उसका नाम गुल अकबर था। वो गालिबन मियाँ वाली या चिकवाल से था।
इन्होंने मेजर के घर पे छापामार कार्रवाई की। मेजर तो घर में ना मिला, तो उसकी बीवी हड़बड़ा के उठी। उसने विसल बजाने की कोशिश की, शोर मचाने की, तो ये समझे ये मेजर हैं। उसे इन्होंने छुरा मार के कत्ल कर दिया। फिर इन्हें अफसोस हुआ कि ये तो औरत है। इसी इसना में मेजर की बेटी मूली, मिस मूली, उसने विसल बजाने की कोशिश की। इतनी देर में शोरों हुआ, इनको घेर लिया गया। लेकिन इन्होंने मिस मूली को उठाकर अपनी डाल बनाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए चारों। वहां से निकलने में कामयाब होने के बाद ये पहाड़ी दर्रों गारों में छुपते रहे और खुद को महफूज रखा। अंग्रेज पागल कुत्ते की तरह चप्पा चप्पा छानता रहा मूली को और इनको तलाश करने के लिए, लेकिन वो इनको तलाश ना कर सका। आखिरकार ये वहां से तीरा चले गए, तो वहां इन्होंने अखुंदलारा को मूली को दे दिया कि जैसे चाहो इसे उनको वापस कर देना, हमने अपना बदला ले लिया है। जितनी देर मूली को इन्होंने अपने पास रखा, इन्होंने इंतहाई इज्जत, एहतराम, तकरीम के साथ रखा। उसकी तरफ कभी किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा, हालांकि ये तनहा होते थे। और शनीद है कि मूली अजब गुल अफरीदी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन ये तो किसी और मोहब्बत में गिरफ्तार थे। ये तो अपनी मिट्टी, अपने वतन की आज़ादी की, अपने लोगों की आज़ादी की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। ये तो राहे हक के, राहे शहादत के राही थे। इन्होंने इस मोहब्बत में, इस प्यार में क्या इनके लिए रखा था। इनके वो तो मेरे जैसों के लिए होता है, इनके लिए तो कोई चाशनी नहीं होती जो इस तरह के मुसाफिर होते हैं। दुआ करें मैं भी इसी राह का मुसाफिर बन जाऊं, जो भी मेरी दो चार बाकी सांसें हैं। उसके बाद जब इनके गांव वालों को या इर्द गिर्द के गांव वालों को अंग्रेज ने तंग करना शुरू कर दिया। ये तो अपनी छापामार कार्रवाइयां करते थे, रोज अंग्रेज को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन अंग्रेज उनके बदले फिर दूसरे गांव वालों को, पुरअमन लोगों को तंग करता था। तो इन्होंने फैसला किया कि ये हिजरत कर जाते हैं अफगानिस्तान। तो ये जलालाबाद जाके मुकीम हो गए। वहां से फिर ये छापामार कार्रवाइयां करते रहे अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज को जख्म पे जख्म लगाते रहे, जिस पे अंग्रेज ने बहुत एहतजाज किया। तो फिर जो उस वक्त के अमानुल्लाह खान थे अफगानिस्तान के बादशाह, उन्होंने इनको मज़ार शरीफ शिफ्ट कर दिया, वहाँ इनको बहुत जगीर दी। वहीं इन्होंने 1961 में वफात पाई। अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह पाक इनको बहुत बहुत सुकून बहम पहुंचाए। अल्लाह पाक इनकी नस्लों पे रहम करम फरमाए। तो अब इनका मुजस्मा पिछली हुकूमत में दरा आदम चौक के में नस्ब किया गया है, पहाड़ी सुरंग के करीब, जिस पे ये घोड़े पे बैठे हुए हैं और इनकी वही 303 की बंदूक जो इनके वालिद ने बनाई थी वही इनके कंधे पे है। ये असला साज इनका असल कारोबार था असला साजी का। तो इनके वालिद बेहतरीन 303 बंदूक बनाते थे। इनके बेटे का नाम है नेक मोहम्मद। उसको शिकवा है अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी। वो कहता है ना हमें अफगानी कबूल करते हैं, वो हमें पाकिस्तानी समझते हैं। पाकिस्तान में आते हैं तो हमारे सर में डंडे मारे जाते हैं, तो वो उस गेट पे जिधर से इधर आते हैं और हमें अफगान समझा जाता है। तो ये तो होता है जनाब, हर मौसम की इलाज के साथ हम पाकिस्तानियों ने यही सलूक किया। वो कैद आजम हो, लियाकत अली खान हो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो, वो कोई भी हो, हम ऐसा ही सलूक करते हैं। हमसे शाही की तोक़ा रखना अहमकाना फेल है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, नारा हो जाए हमारे तमाम सफ़ेद, खाकी, गाजी, मुजाहिद,
जख्मी, जांफरोश, सरफरोश, शहीद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आजाद दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आ दूंगा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अल्लाह।